हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तारीफ करें। परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर पड़ता है मियापुर के पास, सादीपुर सरोरपुर। इनका नाम संजू देवी है और इनका घर सादीपुर मेहनाजपुर आजमगढ़ में पड़ता है। हालेलुया। सन 90 की बात है कि इस बहन के ऊपर जादू टोना किया गया और ये बहन के पेट में बच्चा था और 9 महीने के बाद वो पैदा हुआ और वो तुरंत खत्म हो गया। क्या हुआ उसके बाद आप बताएं। उसके बाद उसी रात के दिन हमारा इतनी हालत खराब हो गया, बहुत काफ़ी परेशानी हो गया था। सांस की बीमारी अचानक से उभड़ गई थी, एकदम अचानक से उभड़ गई थी। और बस उसी दिन से हमने 30 बरस गए शहर में, वहाँ पर इतना इलाज कराया, कोई डॉक्टर ने नहीं बचा पाया। कहा कि ये 15-15 दिन, एक महीना पूरा बीत जाता था, चम्मच से पानी जाता था, कहें कि ये नहीं बच पाएंगे, इनको दमा की बीमारी हो गई है, इनको टीबी हो गया है, इनका फेफड़ा खत्म हो गया है। इसी तरह करते करते 3 साल बीत गया मेरा। जब ये माँ जो बच्चा मरा उसके उसी रात से इस माँ को अटैक होना शुरू हुआ। क्या हुआ उस अटैक के बाद आपके जीवन में? उसी समय हमारा मतलब ऐसे लगा कि कोई उठा के फेंक रहा है, तखत पर सोए तब भी गिर जाए, ऐसे 4-4 लोग पकड़े रहे तब भी बहुत समस्या हमारी बढ़ती चली गई। आप ऊपर उड़ने लगती थी? जी। क्या होता था? जैसे ऐसे कोई आ लेता था, उठा के फेंक देता था। जब इनके पति जी को पता चला तो इनके पति जी कानपुर में रहते थे। जी। क्या करते हैं वो नौकरी? वो प्राइवेट चप्पल जूता के कंपनी में रहते हैं। जब इनके पति जी को पता चला कि इनको ऐसी सी प्रॉब्लम है तो इनके पति जी कानपुर से आए और इलाज कराए, नहीं ठीक हुआ तो आपको कानपुर लेकर चले गए और इन्होंने अपनी गवाही में लिखवाया कि इनके पति जी 30 साल इनकी दवा किए। कहाँ दिखाया उन्होंने कानपुर में 30 साल के दौरान? अपने जाने में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़े हैं, कहें कि मरने नहीं देंगे, चाहे भले हमारा सब कुछ बिक जाएगा। मरने नहीं देंगे, सब कुछ बिक जाएगा। और क्या क्या बिका आपका, आप बताएं उस बीमारी के दौरान? अब वो बीमारी के दौरान हमारा 30 साल में सब कुछ खत्म हो गया। अब जिस दिन प्रभु की हम आए हैं उस दिन से हमारा सब कुछ हो गया। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। हमारे बच्चे भी सही, आदमी भी सही, सब कुछ सामान भी वापस है, सब कुछ हमारा हो गया। जब इनका सांस फूटता था तो आपका हाथ कैसा होता था, आप बताइए लोगों को। सांस फूटता था अब फिर ऐसे गिरा देता था जमीन में। जब तखत पर लेटते थे 4 लोग पकड़ के तो फिर ऐसे फेंक देता था। जब आपको ऐसा अटैक आता था तो लोग क्या कहते थे आसपास वाले? सब लोग यही कहते थे बेचारी नहीं बचेगी, अब इसके बच्चे ही मेरा बंद हो जाता था। बस हम खाली आँख से देख पाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो सब लोग कहते थे इसके 4 बच्चे हैं, इसके बच्चे के संभालो नहीं तो मर जाएगी। कोई आता था तो जैसे कुत्ते की तरह 2 रोटी वो दे देते थे, फिर 1 दिन वो दे देते थे। ऐसे करके हमारा आदमी छोड़ के चले गए थे कि हम कमाएंगे नहीं तो दवा कहाँ से कराएंगे। ये लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जा पाती थी, लोगों को इशारा करती थी कि कोई आए मुझे लेकर जाए। क्या आप बताइए? हाँ, इतना दूर भी नहीं जा पा रहे थे। किसी को देखते चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, धर के नोट ले रहे थे। हमको बोल नहीं पा रहे थे कि इशारा से हम जाते थे लैट्रिन बाथरूम। एक ऐसा समय आ गया इनके मोड़ में कि अब इनको फील हो गया, इनके बच्चे को, इनके पति को फील हो गया कि अब ये नहीं बचेगी। और क्या कहते थे आपके बच्चे, आपके पति? अब यही कि निराश हो गए थे कि ये बच्चे मुंह से चम्मच से पानी, मतलब चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा था। सब बोल दिए ना कि इनका फेफड़ा दोनों खत्म हो गया है। ये बोला था डॉक्टर ने। डॉक्टर बोला, क्या बोला था अभी? फेफड़ा दोनों खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोला था। जी, बोला था कि इनके टीबी है, दमा है, इनको इतना खून भी ऐसे निकल रहा था। ये पास्टर जी ये बता,
सारी जितना आपको पहले होता था प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम। मास्टर जी ये बता रहे हैं कि इनको एक एक, जैसे कि लोटा उल्टी होती थी एक बार, ब्लड की जी और उल्टियाँ होती आसपास वाले इनके पास भी नहीं जाते थे। एक पड़ोसी को परमेश्वर ने क्या वो फेंकती थी बहन, वो हमारी जेठान थी एक चचेरा की, और हमारे बच्चों के पास नहीं लोग जाने देते थे, कहते थे कि ये बहुत बीमारी हो गई है, इसको इसके बच्चे पे हो जाएगा, तो वो लोग नहीं जाने दी थी। तो हमारी एक जेठान है वही चचेरा, वही बेचारी ने हमारी सब साफ करती थी। हमको लेके हमारे आदमी से फोन करके बोली कि हम इसको देख लेंगे, मरने नहीं देंगे। वही आज भी मेरा साथ देती है। हमारा साथ, हमारा परिवार कोई मेरे पास नहीं आया। तो डॉक्टर ने फिर बाद में क्या कहा, जब ब्लड मुंह से आपके आने लगा तो डॉक्टर ने क्या बोला? तो डॉक्टर तो यही बोला कि ये बच्चे की नहीं 2 दिन 4 दिन जब भी चल रही है। मतलब डॉक्टर बोला कि 2-4 दिन बस चल रही है। जी इन्होंने कई बार सुसाइड भी करने की कोशिश की। रेल पटरी कहाँ गई थी आप सुसाइड करने की? और ये चीज भी इनके जीवन में घटना थी कि ये मूस की दवा अपने शरीर में हमेशा लेके घूमती थी कि कब खाऊं कब मर जाऊं। आप बताइए, खुल के लोगों को बताइए, अपनी गवाही अपने मुंहों से बताइए। हाँ, ये कि आपके मन में क्या आता था, जीना मरना या परिवार में रहना, क्या होता, आपके मन में क्या आता था? नहीं, हमको कोई साथ नहीं देता था। हमको कोई रास्ते में देखता था तो हट जाता था कि इतना रोग इसके पल्ले हो जाएगा, कोई नहीं साथ देता तो था। आपके मन में क्या विचार आता था, मतलब जीने का कि मरने का, क्या विचार आता था? नहीं, हमारा विचार ये आता था कि हम जी जाते तो अपने बच्चों लोग को देख लेते। ये कई बार रेल पटरी पर गई मरने के लिए, पोखरे में गई, और ये मूस की दवा हमेशा खाने की कोशिश करती थी। फिर ये बार बार सोचती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। आप जब घरों में आए थे बता रही थी कि पास्टर जी ने, मैंने अपने ब्लाउज में मैंने मूस की दवा जहर लेके चलती थी। 2 कुड़िया हमने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं रह गया, हमारा बच्चे बर्बाद तो हो ही जाएंगे, अब इससे अच्छा हम मर जाए तो सही है। तब आपने जहर लेके चलते थे साथ साथ? जी, तो हमारे चाचा खत्म हो गए थे, सीओ है वहाँ पर इंदौर में, तो वो खत्म हो गए थे। तो ये चाची हमारी सगी है, ये गई थी वहाँ पर गांव में। तो आपके प्रभु के बारे में कहाँ, आर के संजू मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता ये चला? चाची ने हमारी सब बताई थी, तो बोली कि बच्ची तू घबराना, तू पे कुछ ना हुई, तो कि हम जहाँ कहब तहाँ चलिया। तो हम कहीं हाँ चाची ठीक है। तो भवन में भी आई, बुध वाले दिन के आप बाहर नहीं चाहिए, तो हम आई तब दवा लेके साथे आ रही। कौन दवा लेके आई थी आप? मूस की दवा नहीं, आप बताएंगे कौन सा दवा आप लेके आए थे? दवा लिए थे 2 पुड़िया। आप साथ में लेके आए थे 2 पुड़िया? जी, भवन में लेके आए थे। अच्छा, मरने के लिए कि मतलब खा लूंगी, चाहे कहीं भी खा लूंगी? जी। अच्छा, तब जब भवन में आए तो आपके मन में क्या आया? फिर हम यहाँ पर आए, हमको देखे, हमारा जैसे लगा कि कोई बीमारी नहीं है, हम सही हो गए हैं। हालेलुया! अजब तरह की दुष्ट आत्मा इनसे बातें करती थी और कहती थी कि तुमको जला देंगे। और पता है पूरे शरीर में एकदम जलन जैसा थोड़ा सा निकल आता। क्या होता था? वो ऐसे जैसे हमारी आंखें थोड़ा सा ऐसे लगने लगती थी, तो वो साफ आके खड़ा हो जाता था, काला कम्मा हो के। तो कह रहा था कि अभी हमको के फूक दे, अभी जला देते। इतना बड़ा बड़ा पूरे हमारे पैर में, हमारे यहाँ पर पड़ गया था, छाला पड़ गया था। छाला पड़ जाता जी, एकदम जैसे कोई जला दे। जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो क्या अपने बच्चों को भी मारती थी? इनके बच्चे 4 घंटा 5 घंटा इनके बच्चे बेहोश रहते थे। लेकिन ये जब बेहोश होती थी 3 दिन तक बेहोश की हालत में पड़ी रहती थी। ऐसे जाता था, आंखें नहीं खुलती थी हमारी, वो एकदम पूरा बंद कर दिया था, हम बोल ही नहीं पा रहे थे। 3 दिन तक ये लगातार बेहोश रहती थी और कुछ समझ में नहीं आता था। इनके परिवार कहते थे कि ये मर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप बेहोश रहती थी तो कोई इनके आसपास आता था, कहता था कि ये लग रहा है मर गई, कोई 1 चम्मच पानी डाल देता था तब ये उठ बैठती थी। क्या होता था उस समय? आप जी, ऐसे लग रहा था देखने वाले के कि ये मर चुकी है। आँख नहीं खुलता था, बस तब लोग यहाँ पर हाथ धरते थे, यहाँ पर कि अरे देखो सांस चल रही कि नहीं चल रही है। तो कोई ऐसा दया कर लेता था कि बच्चों लोग के ले जाके अपना बना खिया देता था। हमको कोई वही बहन ने देखी, आज भी देखती, और कोई मेरे पास नहीं जाता था। अंत में ये बहन आज से 7-8 महीने पहले डॉक्टर ने इनको कह दिया कि इनका फेफड़ा खत्म हो चुका है और इनको टीबी हो गया है और बहुत दमा हो गया है और पूरे बॉडी खत्म हो चुकी है।
और ये बहन घर पे आ गई और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहते जब तक चल रही है और उसके बाद इनका अब कुछ ठीक नहीं है कि सही होंगे कि नहीं होंगे। डॉक्टर के अलावा मेरा गाँव भी कहता था ना कि ये नहीं बचेगी, कोई मतलब हमारे पास में खड़ा नहीं होता था कि नहीं इसका मदद करो, सहारा करो। जैसा आपको कलीसिया में गाइड किया जाता है कि सुसमाचार आपको सुनाना है, जहाँ जाना है अपने रिलेशन में, अपने गाँव में, अपने क्षेत्र, अपने नगर में आपको जाना है और सुसमाचार सुनाना है। और एक बहन के द्वारा इन्होंने सुसमाचार पाया और सुसमाचार सुनकर वो बहन के द्वारा ये भवन में आई और उस दिन मीटिंग अंदर हो रही थी और परमेश्वर की दासी ने कहा एक बहन ऐसी है जो रात भर रो कर आई है, रात भर रो कर आई, इस भवन में उपस्थित है और उसको शरीर में प्रॉब्लम है। तो हमने बोले थे कि हम ही आए हैं, हम ही रात भर परेशान थे। और उसी समय ये बहन आगे आई, इनका लेहैंड हुआ, उसी समय मेरे प्रियो वो फ्री हो गई। जोरदार तारीफ खोलना बंद हो गया। ये बहन अपने घर गई और इतने दिनों से सोई नहीं थी, 3 दिन तक सोती ही रह गई। हमको नींद लगी। कितने दिन से आप नहीं सोई थी? मतलब जब से हम बीमार थे तो सोई कहाँ पाते थे, ऐसा लगता था ऐसे ही से आँख झप रही थी, पूरा नींद भर नहीं सो रहे। और ये जब 3 दिन सोई, एक दर्शन क्या देख रही है कि 2 स्वर्गदूत, एक दाएं एक बाएं पंख लगाए और मुझे थपकी दिला रहे हैं। लैंड हुआ, उसके बाद ये अब फ्री है, एकदम फ्री हो गए, एकदम फ्री है। आज किडनी सारा प्रॉब्लम सब कुछ नहीं। जोरदार तारीफ कर। पानी पिलाते थे और वो बोलते थे कि ये बीमार है, नहीं बचेगी। आज वो गांव वाले आपको क्या कहते हैं, आप इसमें लिखवाइए कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो सब अपने मुख से बताएं। वो लोग सब लोग मतलब ये परेशान हो गए कि ये तो बचने वाली नहीं थी, कैसे बच गई, जिंदा हो गई, मतलब तरह तरह की सब लोग बात। ये कहती है अब तो मैं प्रभु की हो गई, प्रभु ने मेरी बीमारियों को ले लिया। जोरदार तारीफ करें। पैसा तो टूट लगा, 4-5 लाख रुपया पैसा लगा जब से आ रही नहीं। आपकी हम तो आए हैं तो खाली किराया लगता है, बस का किराया लगता है जी। और इसके पहले कितने पैसा लगाई थी आपने? इसके पहले ये विचम तो जब आप यहाँ नहीं आए थे तो कभी 1500, कभी 2000 ऐसे ही समय, जब पहले बीमारी लग। अरे तब तो नहीं पूछना, 6-7 लाख रुपया लग गया, सारे जेवर और सब कुछ। इनके हस्बैंड कमाते थे, वो पूरी सैलरी चली जाती थी और 5 लाख रुपया कर्जे में लोग चले गए थे। पूरा गहना बिक गया, पूरा सिकड़ी अंगूठी सब घर का सब बिक गया, टोटल सारी चीजें बिक गई और 5 लाख ये लोग कर्जे में चले गए। हमारी बीमारी नहीं खत्म भाई, जिस दिन से भवन में आए हमारी सारी बीमारी, सारे बच्चे भी हमको नहीं देखते थे, नहीं मानते थे, अब हमारे बच्चे भी देखते हैं, मानते हैं, हमारे आदमी भी बात करने लगे। नहीं तो इस बीच में उनका मूड खराब हो गया था कि सारी दौलत बह गई, सारा समय बीत गया, कुछ नहीं हो पा रहा है, एक बच्ची शादी करने के है, ये बच्ची मती। तो अब जब से आए हैं तब से हमारा सब कुछ बदल गया है। प्रेम करता है उसे सब लोग प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिससे परमेश्वर अगर घृणा कर देना उसे सब लोग घृणा कर देना। जिससे बाकी परमेश्वर का जो अगर मनुष्य आपसे घृणा कर रहा है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। घटना है पायल की इनकी। और एक और गवाही, दूसरी गवाही अपनी। शनिवार के दिन मेरा पैर गिर गया तो मेरी लड़की कह रही है कि भवन में जाती है, अगर उनके शक्ति रहता तो तेरा पैर गिरा तो तुझको नहीं पता चलता। तो हमने कहा कि अपन जबन बंद करके रख, नहीं अभी मारब। तो कहे कि कल ना जाए तो क्या, हम कहा हम सवार के लौट के आई भवन से, तब से पैर खोजा। कितने लोग खोज चुके थे वहाँ? हाँ, हमारी देवरानी, हमारी लड़की, हम भी खोज चुके थे। खोज चुके थे? जी, हम भी खोज चुके थे। बताया प्रेयर करवा के गई, उसके बाद
क्या हुआ? जब यहाँ से गए तो मेहनाजपुर डॉक्टर के पास हमने गए दवा लेने पहले, तो गए हम कहा डॉक्टर साहब यहाँ मेरा पायल तो नहीं गिरा था, तो कहने लगे कि नहीं। तो हमने फिर आए गम्मी धड़क सो गए, और फिर सुबह उठे तो हमने कहा कि जाए थोड़ा पायल देख के आए खेत में, तो लड़की करी अब पायल मिलेगा का? हम कहा अभी हम देख के आवत थी। जैसे गई वैसे खैली वही कहत है कि आगे चल, वहाँ गई तो पायल यही तेरे रखल लगा। करता है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। तब हमारे लड़की के विश्वास हो गया, तब नहीं कुछ बोलती है। अब तक विश्वास के पहले नहीं विश्वास? नहीं विश्वास आने के लिए मना कर रहे, हम मना कर रहे मत जाओ। कह रही थी संडे मत जाओ, पहले पायल खोजो। आपने कहा पहले प्रभु के भवन में जाओगे। हाँ वो कहे कि तो जो पहला स्थान परमेश्वर को देता है, वो परमेश्वर सारी संपत्ति उसका वापस करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास मतलब परमेश्वर पे था कि पहले प्रभु के भवन में जाए, उसके बाद पायल अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। अब मिल गया। जब यहाँ से वापस गई तब उसी जगह पर 3 दिन से खोज रही थी और नहीं मिला। 3 लोग खोज रहे थे, हम भी खोज रहे थे और लोग खोज रहे थे, नहीं मिला। अच्छा भवन से गई, जब हम भवन में आए ना तो हमारी लड़की भी वहाँ खोज रही थी, देवरानी खोज रही थी, नहीं किसी को मिला। जब हम यहाँ से गए तो सोमवार के अपने आप सुबह वहाँ गए, खोजने मिल गया। हालेलुया। तारीफ कीजिए जोर से इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के पहला स्थान देता। हालेलुया। अगर संडे को ये बहन अगर पायल ही खोजने में रह जाती, अपनी संपत्ति ढूंढने में रह जाती, तो प्रेयर भी नहीं करवा पाती, न तो वचन को खा पाती, न इनका पायल मिलता। हालेलुया। क्योंकि ये संपत्ति के पीछे भाग जाती कि जब मेरा पायल नहीं मिलेगा मैं प्रभु के भवन में जाए। लेकिन ये बहन का इतना बड़ा विश्वास था कि पहले प्रभु के भवन में जाएंगे हम। हालेलुया। अगर प्रभु के भवन से आएंगे प्रेयर करागे तो मेरा पायल मिल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो जब से आ रही है बिल्कुल फ्री है आप? बिल्कुल एकदम कोई बीमारी नहीं है, कोई खांसी जुकाम नहीं, कोई सांस फूलना नहीं है। आप दौड़ के दिखाओ थोड़ा मुझे, यहीं पे दौड़ के अरे दादी करो थोड़ा से देखो। आप कह रही थी मैं अपने से चल नहीं पा रही थी। पहली बार भवन में आई तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये इनको टेम्पो वाला ले जाके कैथी छोड़ दिया। जब कैथी छोड़ दिया तो इनको समझ में आया कैसे जाए, और कभी ये डोली भी नहीं थी और कैथी से पैदल आ गई। और इसी बात से संभव थी कि बाद में पैदल आ गई। इसके बाद से हमने चाची को फोन किया कि चाची इतना दूर उतार दिया, तो कह रही बहनी कोनो दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे लगा कोई लिया के चाची के पास मिलवा दिया। ये कभी नहीं चली थी और बिस्तर पे सब कुछ था और लेटरिन बाथरूम इनके पति लेके जाते थे। अब देखिए कि हम अपने आप से सारे दिन मट्टी सानते हैं, लगाते हैं, सारे दिन काम करते हैं। काम कर लेते हैं पूरा जी सारा कुछ जी। अब किसी का सहारा नहीं तो लेना पड़ता है, किसी का साथ देना नहीं तो पड़ता है कि नहीं आप किसी के साथ चले तभी चल पाएंगे। लोग को बना खिला देते हैं 10 लोग को। जी। तारीफ करो जोर से। पहले अपने आप नहीं खा पाती थी, लोग के घरे था तो बुलाए कि फलाने को के बुला लिया, काम करे में बड़ा तेज है। हालेलुया। हमारी लड़की कह रही कि तू तो आपन करी ना पाली, दूसरे क्या करे। जब वहाँ गए सब कुछ कर दिए, सब लोग कह रहे देखा ये बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकर बल और शक्ति देता है। हालेलुया। कहा मैंने निर्बलों को बल देता हूँ। हालेलुया। शक्तिहीन को बहुत मैंने सामर्थ्य देता हूँ। हालेलुया। जिसको शक्ति नहीं है परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस गवाही, बड़ी गवाही के लिए, टेस्टमनी के लिए तारीफ कीजिए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। जिसकी आस बिल्कुल छूट जाती, निराश हो जाता है कि अब मेरे पास कोई आस नहीं है, मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। किसी का पति हेल्प करना छोड़ देते हैं, बच्चे घृणा करने लगे, उनसे पूछो, उनकी हालात पूछो कि उनके मन में क्या चलता। हालेलुया। जब बीमारी के कारण पति छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, घर घराना छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, तो उनके मन में क्या चलने लगेगा? मरने के सिवा कोई चलेगा? हालेलुया। सिर्फ मौत ढूंढेगा। हालेलुया। मौत के सिवा कुछ नहीं ढूंढ सकता है। लेकिन परमेश्वर कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। कहा हे बोझ से दबे लोगों
आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। बोझ क्या है? एक बीमारी है। हालेलुया। बोझ क्या है? एक दुख है। बोझ क्या है? एक कर्जा है। बोझ क्या है? एक डिप्रेशन है। बोझ क्या है? एक झगड़ा, लड़ाई, क्लेश है। हालेलुया। पति ना मानते हो, बच्चे ना मानते हो, घर में रोज क्लेश पैदा हो, ये क्या है? अपने सिर पे क्या है? बोझ है। हालेलुया। ये बोझ है। अगर मेरा काम, बिजनेस खुला है, अगर वो काम नहीं चल रहा है, वो क्या है हमारे सिर पे? क्या है? बोझ। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम। हालेलुया। जब आएगा नहीं प्रभु के पास तो विश्राम पाएगा कहां से? हालेलुया। अब इस बहन के ऊपर क्या था? क्या था? अपने मुंह से बोलो, क्या था? बोझ था। हालेलुया। छोटा बोझ नहीं था कि एक 10 किलो का मोटरी उठाए और सिर पे रख लिए, चाहे जहां रख दिए। ये बोझ था? ये बोझ था? वो दुख